जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं अपने ठाकुर जी से, लाडली जी से, राधा रानी से हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारे जितने भी भक्त हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे, सबके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन हो, साथ ही स्वस्थ रहे, मंगलिक कार्य होता रहे, आप प्रसन्न रहें। ये अगर होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं भगवान से और लड्डू गोपाल से ही मनाती हूँ कि आप लोग के मन चाहे मुरादों को पूरी करे हमारी लाडली जी सरकार। तो एक बार फिर से जय श्री राधे राधे। और अब सभी जानते हैं कि बेल आइकन को बजाना है और जुड़ना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले चले जाए। और आज का प्रसंग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, आपको बड़ा आनंद आएगा। इसके पहले भी मैं एक दो वीडियो डाली हूँ जो लड्डू गोपाल जागृत हो जाएं, या हमें कैसे पता चले कि हम लड्डू गोपाल लाते हैं तो उन्हें क्या प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, या बहुत सारे सवाल। अभी मैंने देखा कि अभी भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और भी वीडियो को देखें, मेरी कथाओं को देखें, आप मेरे भजन को सुने। आप जो छठ करती हैं माताएं, या अब छठ आने वाला है 2-3 दिन के अंदर में, तो छठ के सुंदर सुंदर मैंने गीत गाए हैं, सुंदर सुंदर श्याम भजन मैंने गाए हैं। इस सबको आप सुन सकते हैं। और कथाएं भी डाली गई है, प्रत्येक दिन की कथा भी डाली है, तो आप कथा को भी सुन सकते हैं। और अब फिर 2-4 माताएं जो है लगता है अभी लाने वाली है लड्डू गोपाल को, और उत्सुकता है मन में कि कैसे हमें पता चले कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो गए हैं। क्या गुरु माँ हमें जाकर पंडित को बुलाना पड़ेगा और जागृत करने के लिए, या प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए? ये बहुत सारे सवाल हमारे भक्त ने हमसे पूछा है। तो आज फिर मैं दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा रस है कि जितना बार आप सुने, जितना बार आप कहें, हमेशा कुछ ना कुछ तरोताजा लगता है। और सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगी कि जिनके मन में ये 2-3 बात, कैसे क्या क्या बातें, जैसे कि अगर किसी के मन में कथा करवाने की बात आ रही है तो वो परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये कोई जल्दी कर नहीं सकता, ये ठाकुर जी करवाते हैं, आप सभी जानते हैं। दूसरी बात, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि हमें वृंदावन जाना है, तो ये आप नहीं, आप सिर्फ एक, ये आत्मा तो अमर है मेरे प्यारे, ये तो जिस चोले में चली जाती है और वैसा काम करती है। तो अगर वृंदावन जाने के मन में ऐसी लगन लग गई है तो लगन को जला के रखो। जितना इसकी अग्नि जलेगी, फिर वो एक न एक दिन वो ललक को भगवान पूरी करेंगे। और उसके बाद आपको ऐसी इच्छा करे कि मैं वृंदावन आई हूँ और लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊंगी, किशोरी जी को लेकर जाऊंगी, ताकि दोनों बाल स्वरूप है, दोनों आपस में खेलें कूदें, आनंद लें। जैसे कभी कभी हम बाजार चले जाते हैं तो घर में गोपाल जी चूंकि नन्हे हैं, वो डरते हैं, तो उनके साथ अगर किशोरी जी रहेंगी छोटी तो 2 हो जाएंगे, तो दोनों अपना खेलेंगे, तब तक आप मार्केटिंग शॉपिंग करके चले आएंगे। तो आज इसी प्रसंग में हम चलेंगे कि लड्डू गोपाल अगर ले आते हैं तो परम सौभाग्यशाली है। ये आप नहीं, आपकी मन गति नहीं, ये हमारे गोविंद चाहते हैं। तो जरूर लाइए, वृंदावन जरूर जाइए। और जाइए तो निधिवन में जाकर महाराष्ट्र के उस प्रांगण में नृत्य जरूर कीजिए। क्यों? कि भगवान को रिझाने के लिए लड्डू गोपाल तो ले आए, लेकिन उनको रिझाने के लिए सिर्फ भोग की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे प्यारे। उनके लिए आपको उनके समक्ष जाने के लिए अपना भी स्वरूप बनाना पड़ता है। यानी कि आप अपनी उदासी को लेकर ना जाए उनके पास, थोड़ा सज धज के जाए, जैसे गोविंद चाहते हैं कि मेरे जो चाहने वाले हैं वो भी हमेशा खुश नजर आए। उसके बाद कभी उनको गाना गा के सुनाओ, भजन सुनाओ, कभी नृत्य करो। आप देखे होंगे हमारे इसमें मैं कितना नृत्य की हूँ। मेरी उम्र हो गई है 60 वर्ष की, लेकिन फिर भी मेरा मन
नाचने को होता है, कृष्ण को रिझाने का होता है कि कैसे अपने गोविंद को मैं रिझा दूं। तो आप तो अभी उम्र किए हैं, तो नाचना, गाना, रिझाना, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही है। अब आप सब करो, और सबसे जरूरी बात, किसी की बात मत सुनो और भरोसा रखो गोविंद पे। भरोसा रखो गोविंद पे, अटूट विश्वास रखो। चलिए, अब आप मान लो वृंदावन चले गए, गोपाल जी और राधा रानी को लेके आ गए। सबसे पहले उनके सामान खरीदने में कोई अब कंजूसी ना करे। आप अपने सामान खरीदते हैं, अपने बच्चों के सामान खरीदते हैं, तो क्या आप कंजूसी करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो लड्डू गोपाल और किशोरी जी को आप ले, और जब उनके वस्त्र लें तो उनके मौसम के हिसाब से आप वस्त्र लें कि जाड़े में कौन से कपड़े पहनेंगे, गर्मियों में कौन से कपड़े पहनेंगे, बरसात के सीजन में थोड़ी गर्मी और होती तो कैसे कपड़े पहनेंगे। उसके बाद मेरा, आप जो पूछ रहे हैं हमसे प्रश्न कि अगर लड्डू गोपाल को मैं ले आई और लाकर अपने घर में स्थापित भी कर दिया, और अब मैं उनकी साधना में लगी हूँ, उनकी पूजा में लगी हूँ, तो क्या करना चाहिए और कैसे हमें पता चले कि हमारे गोविंद जागृत हो रहे हैं? हाँ, हमारे गोविंद जाग रहे हैं और हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप उनके भक्त हैं दिल से, तो आपको सबसे पहले ठाकुर जी को जब घर में लाएंगे तो काफी लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगी घर में, बेवजह की, चाहे पति से, पत्नी से, सासू माँ से, बहन से। जब घर में कोई नया मेंबर आता है ना, तो एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि जितने घर के मेंबर हो वो सब अलग अलग मति के हों और आपकी गति मति अलग है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसको जब पार कर जाएंगे आप, तो दूसरी बात, वो अपने भोजन की व्यवस्था खुद ही करते हैं। हाँ, आप देखना, जब सेवा करते करते आपके ठाकुर जी जाग जाएं तो कौन सी लीला होती है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि जब वो जैसे ही घर पे आते हैं तो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, काम जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको उनके मन में शंका होने लगेगी। तो मेरे प्यारे, शंका मत करना, अटूट विश्वास, इतना विश्वास जैसे ये तुम्हारी हाथें हैं, ये तुम्हारे दो हाथ हैं, तो मुझे पता है कि मेरे ही दोनों हाथ हैं। तो आप इस तरह का विश्वास करेंगे। अब देखना, अगर करते करते कभी कभी होता है कि आपके गोपाल जी बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं, इसलिए कि आप सोते बैठते रात में, दिन रात आप उनकी सेवा करते हैं, और सेवा के बाद आप क्या करते हैं, उनके ख्यालों में रहते हैं, वो सपनों में भी आने लग जाते हैं कभी कभी। तो कुछ भक्तों ने प्रश्न भी किया है, वो मैं कल बताऊंगी, आज थोड़ी इसके बारे में चर्चा लंबी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि पूरी वीडियो को आप लोग सब देखना, तब इसको आप समझ पाएंगे। तो पहले तो होगी कि आते आते घर में झगड़े होने लग जाएंगे। दूसरी बात कि आप कि ठाकुर जी सेवा करते करते अगर काफी समय बीत गया है, तो देखना क्या होगा कि आपके घर में दूध, दही, मलाई, आइसक्रीम जो ठाकुर जी को बड़ा पसंद है, ये सब कुछ बहुत अधिक आपके यहाँ होने लग जाएगा। आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये सब चीज की दिक्कत है। तो ये आपको ऐसा जागृत होने की निशानी है। बहुत हमेशा भरा पूरा रहेगा। दूसरी बात, ये जो आज मैं जो बता रही हूँ उसमें मेरा पूरा अनुभव भी छिपा हुआ है, सिर्फ मैं बताने नहीं हूँ, मैंने अनुभव किया है। ये मेरी मन की बात है, मेरे ठाकुर जी की लीला के मैं वर्णन कर रही हूँ। अब आए कपड़े की बात। बाजार से आप कितने भी कपड़े खरीद लो, अब कभी कभी आपको मन करता है कि मैं ये कपड़ा पहनाऊं, स्नान करा दिया, लेकिन देखना ठाकुर आपको कपड़े ले आए, उनके जांघिया ले आए, सारे कुछ व्यवस्था आपने कर दी, लेकिन अचानक आपको कोई और कपड़ा का ख्याल आ गया। हाँ जी, तो ये लक्षण समझना कि ये आप नहीं कर रहे हो, ठाकुर जी करवा रहे हैं।
आप वो कपड़ा को ढूंढ के निकालते हो और पहनाते हो। तो ये उनकी इच्छा से होती है। और जहाँ तक मैं बताती हूँ कि मुझे एक बटन टाकने नहीं आता, क्योंकि मैं बचपन से शिक्षा ग्रहण की, संगीत की, और संगीत से ही मुझे प्रेम था। तो सिलाई वगैरह मुझे कभी नहीं आती थी। लेकिन मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि बाजार से कपड़े लाती हूँ तो वो तो तसर के और सिल्क के नहीं हो पाते हैं, तो क्यों ना जो मैं सिल्क साड़ी तसर लेती हूँ उसके जो ब्लाउज का जो पार्ट है मैं निकाल दूं और अपने ना बना के ठाकुर जी को पहले बना के पहना दूं। तो मैंने 4-5 साड़ियों का जो नया आया था उसका मैंने ब्लाउज के पीसेस निकाल दिए और बड़ी चिंता में बैठ गई कि मुझे तो बनाने नहीं आता है। लेकिन मैं ये सच्ची प्रमाण दे रही हूं कि ये मैंने नहीं किया। मेरे तो पड़ोस में एक थी जिनसे मैं कैंची मांग कर लाई। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उतनी महंगी साड़ियों का जो मैंने ब्लाउज पीस काट लिया और पता नहीं कैसे वो कटिंग हुआ और कपड़ा में बना के पहनाई। तो ये मेरी सामर्थ्यता नहीं थी, ये ठाकुर जी की। और आज भी मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आप जो चाहो सो ठाकुर जी कर देंगे, लेकिन इच्छा प्रबल होनी चाहिए। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति से ठाकुर जी ने, जिसको एक बटन टाकने नहीं आता है, आज मैं एक से एक उनके पगड़ी तक बना के पहनाती हूँ। खरीदती बहुत हूँ, बनाती भी बहुत हूँ। तो मेरे भाई बहन, ये हो गया दूसरा। अब आप भोग की तैयारी की है सुबह में कि चलो आज बड़ा जल्दबाजी है और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लगा देंगे। लेकिन तभी अचानक आपके मन में आया कि ओहो, मैंने सोचा था कि आज मैं मखाना की खीर बनाऊंगी, और आप उसी वक्त में झट दूध गर्म करते हैं और मखाना डालकर खीर बना के ठाकुर जी के ले आते हैं। ये उनके जागृत होने की निशानी है। आप सारी व्यवस्था रखे और अचानक आप कुछ बना के या कुछ ऐसी चीज खिलाते हैं, तो ये समझ लेना कि ठाकुर जी खुद खाना चाहते हैं और ठाकुर जी ने बनवा लिया। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने बच्चों को लेके शॉपिंग करने या अभी स्कूल खुल रहे हैं तो किताबें खरीदने के लिए आप जा रहे हो। जब हम निकलते हैं तो जाके कहते हैं कि ठाकुर जी मैं आ रही हूं, और जैसे आप ठाकुर जी के पास जाओगे तो उनका मुंह ऐसा बना रहेगा। हाँ, अभी परसों की बात है, पूरा मुंह फुला के ठाकुर जी बैठे हुए थे। मैं चिंता कर रही हूँ, अरे मैं इधर बैठी हूँ और बड़े वाले ठाकुर जी तो उधर देख रहे हैं। अच्छा, जिनकी आई कांटेक्ट मेरे तरफ में है, अभी परसों की बात मैं बता रही हूँ, वो मुझे ना देखकर वो छत की ओर देख रहे हैं, बड़े वाले ठाकुर जी। तो इनकी लीला यही जाने। उस वक्त मुझे थोड़ा निकलना था बच्चों को लेकर, और मैं सोची कि 3-3 4-4 को कहाँ लेके जाऊंगे, फिर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा छोटा वाला जिसमें उसमें बैठा के ले जाऊं। तो देख रहे हो कि उनकी पगड़ी भी गिरी हुई है, बंसी भी किनारे है। तो इसका मतलब वो गुस्सा हो रहे हैं। और विश्वास करें कि शाम तक वो मुंह फुलाए थे। जब शाम को मैं बैलून वगैरह लेके आई, झुनझुने वगैरह लेकर आई हूँ, आजकल खिलौने में टॉफी डाला रहता है सौंफ वाली, मैं वो लेकर आई थी। अब मैं बजाने लगी, सीटी में आने लगी, तब जाके वो खुश हुआ और उनका चेहरा जो मुंह फुला था ना वो नॉर्मल हुआ। तब आप उस वक्त क्या करोगे? घर में ही, मैं तो गाड़ी रखी हूँ घर के अंदर ही, आप बड़े हॉल में घुमा के रख देना। ये सब जागृत होने के निशान है मेरे भाई बहन। आपके साथ भी होता होगा, और अगर नहीं होता तो जरूर होगा। अब देखिए, हम प्रातःकाल स्नान कराने के लिए उन्हें बैठाते हैं। स्नान करते वक्त अब सारा दही है, हल्दी हो, जिससे हमारे ठाकुर जी हमेशा चमकदार चमकते रहें। अब सब कुछ लेकर बैठे हैं कि फिर उठना ना पड़े, पर मालिश वगैरह करके कपड़े पहना कर ही मैं उठूं। लेकिन देखना, एक ना एक चीज छूट जाएगी आपकी, और बार बार आपको उठना पड़ेगा। तो समझ जाना कि आपको तंग कर रहे हैं और अपने हंस रहे हैं। हाँ, जैसे कोई बच्चा कितना तंग करता है और हम लोग उब जाते हैं, तो ठाकुर जी भी कभी कभी सारी तैयारी आप कर लेंगे, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ बच जाएंगे और आपको लाना पड़ेगा। हाँ जी, ये जागृत होने की निशानी सब है। उसके बाद आप लाख कितना भी कपड़े बाहर से ले आओ मौसम के समय में जाकर, स्वेटर वगैरह के, और आपके मुख से अगर निकल गया
कि मैं अपने पोते के लिए कुछ बना रही हूँ, अपने बेटे के लिए कुछ बना रही हूँ, तो अचानक आपके मन में आएगा क्या, अरे ठाकुर जी के लिए बनाना है। और जब तक आप बना के नहीं दोगे, हमेशा उनका श्रृंगार कुछ ना कुछ इधर उधर रहेगा। और जब बना के आप उन्हें पहना दोगे, तब जाके वो शांति लेंगे, आपको महसूस हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कुछ, जैसे मैंने कान के या अंगूठी आप कहीं खोल के रख दिए, ये बहुत जरूरी चीज मैं बता रही हूं, आपके साथ होता होगा और नहीं तो जरूर होगा। यहाँ के मौसम बहुत खराब है मेरे प्यारे, कल से बारिश हो रही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने रात में अपने जेवर या कुछ उठा रख दिया और खोज रहे हो, आप पूरा खोज खोज के घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। और जब थक के करेंगे, हे ठाकुर जी आप ही खोजो कहाँ है, तो थोड़ी देर में आप देखना वो सामान आपको सामने दिखाई पड़ेगा। ये जागृत होने के निशान है। देखिए, मेरे ठाकुर जी के दोनों कानों में डायमंड पहनाई है मैंने, टॉप्स। एक डायमंड में क्या होती है ना, ऐसे पेज टाइप का होता है, लेकिन हो सकता है कभी ऐसे करते करते वो पेज खुल गया होगा, वो गिर गया। और मैं कई सत्संग में थी, मेरी बहू ने फोन किया कि माता जी ऐसा ऐसा है। मैं शाम को जब उन्हें उठा के बैठा रही थी, तो देखी कि उनके कान में वो नहीं है। आप जानते हैं कि सोने का जो होता है ना, प्योरिटी ज्यादा होती है तो थोड़ा सा पैराने से टूट जाता है, लेकिन डायमंड के जो भी सामान होते हैं ना, जो गहने होते हैं, वो थोड़ा हार्ड होते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, मैंने कहा, बस फोन पे यही कहा कि जो जिसने मैंने भुलवा दिया है वही ढूंढेगा। बड़े इजी ढंग से मैंने कह दिया। जब मैं आई तो जैसे ड्राइंग रूम में बैठी और मैंने कहा कि आखिर नहीं मिला ना, अब एक ही कान का पहन के रहेगा, अब मैंने लाके दूंगी दूसरा। तभी मेरी नजर सामने पड़ी तो सोफे के पांव के पास इनका टॉप्स पड़ा था। अब आप बताओ, ठाकुर जी का कमरा बहुत दूर है, ठाकुर जी चल के आए नहीं ना, वहां कुछ हुआ, तो एक कान का टॉप्स कैसे मुझे दिखाई पड़ा। ये मैं एकदम आंखों देखा हाल बता रही हूं, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं मानती हूं और सारे संत भी मानते हैं। इसलिए ये सब चमत्कार है जब आपके ठाकुर जी जागृत होने लग जाए। उसके बाद मान लो कि आपने चमेली के इत्र लगाए हैं, और देखना तभी अगर आप कुछ उस रूम में उनको कुछ कथा सुना रहे हैं या गाना सुना रहे हैं या कुछ पढ़ के कुछ ऐसे दोहा सुना रहे हैं ठाकुर जी को, तो आप देखना कि अचानक दूसरे इत्र की खुशबू उस कमरे में फैली हुई है, और आपको लगेगा कि ये इत्र तो मैंने कुछ और लगाए थे, क्योंकि आप तो रोज लगा रहे हैं तरह तरह के इत्र। तो ये सब क्या है, भगवान के जागृत होने के एकदम आंखों देखा चमत्कार है ये मेरे भाई बहन। तो ये खुशबू वाली तो मैंने बहुत बार अनुभव किया है। उसके बाद फूलों का श्रृंगार, अभी जो एकादशी बीती, बड़ी एकादशी, मैंने भगवान के, मेरे लड्डू गोपाल तो आप देखते ही हैं, बड़े हैं पूरे, तो लड्डू गोपाल को मैंने पूरा फूलों का श्रृंगार किया और एक बड़ी माला मैंने गले में रजनीगंधा की डाल दी, जो एकदम मोटी माला थी। माला पहना के मैं कमरे से निकली और थोड़ी देर में वापस आई हूं तो माला पूरा उतरा हुआ है नीचे। अच्छा, घर में कोई बच्चे भी नहीं है, सारे बच्चे स्कूल गए हैं, मैं हूं, अब मेरा पुत्र था, घर में कोई नहीं था, तो ये माला किसने उतारा? ये ठाकुर जी आपकी सेवा से जब खुश होते हैं ना, तो बड़े बड़े चमत्कार। और आज तक मैं ये किसी को शेयर नहीं की थी, आपको ठाकुर जी के बहुत करीब ले जाने के लिए ये चमत्कार वाली बात बता रही हूँ। कहते चमत्कार नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप भगवान की भक्ति के बारे में अगर अपनों को नहीं बताएंगे तो उन लोगों का विश्वास कैसे बढ़ेगा। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अपने ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, तो निश्चित है
कि हमें इनका प्रचार करना चाहिए। ये जितनी बातें मैंने कही आपको, इसमें करीब करीब सारे चमत्कार प्रभु ने वो दर्शन मुझे कराया है। तो अच्छा, यही नहीं, अगर मुझे बहुत दिन से इच्छा कर रही है कुछ, एक दिन की बात है, ये मैं क्या बताऊं, मुझे बेसन के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ठाकुर जी को बेसन की कढ़ी और चावल बहुत पसंद है, और बेसन के लड्डू शुद्ध घी वाले बहुत पसंद है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक जाड़े की बात है, जो अभी दिसंबर बीता है, मेरे एक ऐसे भक्त जो वृंदावन में मुझे ऐसे मिल गए थे, और फिर वो मेरे भक्त बन गए, और उन्होंने कथा भी करवाई अपने एरिया में, चक्रधरपुर में। मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे उनको बेसन के लड्डू खिलानी थी, लेकिन अब तो मैंने शाम के 7 बज रहा है, कौन जाएगा लेके आएगा, और मैं बना भी नहीं पाऊंगी जल्दी। शुद्ध घी के यहाँ पे दुकान अच्छे हैं, जहाँ बड़ा सुंदर मिठाइयाँ मिल जाती हैं। यकीन मानिए, वो 1 किलो शुद्ध घी के लड्डू, ज्यादा ही होंगे, उनकी पत्नी ने घर पे बनाया था और हमारे लिए सौगात लेके आया। और मैं जैसी लड्डू अपने हाथ में पकड़ी, सच बताती हूँ, मेरे आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने यही सोचा है, ठाकुर आप इतना मेरी भावना को समझते हो, अपने चमत्कार इतना दिखाते हो। मैं तो अपना बड़े लाल लड्डू गोपाल को पति स्वरूप प्रेम करती हूँ, क्योंकि जगत पिता है, सबके पिता है। मैं भी गोपी भाव से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो लड्डू जब भेजवाया ना, तो मैं सोच में पड़ गई कि ठाकुर जी बोलते नहीं, कहना करना और सच में हो जाना। तो ऐसे जैसे चमत्कार ठाकुर जी ने मेरे जीवन में किए हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि आप घबराना मत। मैंने भी जीवन में बहुत कष्ट उठाया है। बचपन से ठाकुर जी को भाई रूप से मैंने सेवा की, क्योंकि मेरे भाई नहीं थे। तो इनके जब चमत्कार होते हैं तो दिल गदगद हो जाता है, और सचमुच अभी मेरे आंखों से आंसू खुशी के बह रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ठाकुर जी एक बार आपकी ये उंगली पकड़ लें, तो समझ लेना कि जीवन, ये मानव तन होना सार्थक हो गया। गृहस्थ जीवन में जरूर हूं, लेकिन आज भी कथा जब करती हूं, तो कथा करने के लिए मैं नहीं चाहती कि मुझे 1 रुपया भी मिले। मैं सारा कुछ समर्पण करती हूँ किशोरी जी को, जो हमारे आश्रम में गौ माता की सेवा में चला जाता है। तो ठाकुर जी के बहुत चमत्कार हैं। आप ठाकुर जी के प्रिय बने रहें, उनके दुख से कभी घबराए ना, क्योंकि जितना दुख देते हैं उससे कई गुना वो सुख देते हैं। जय श्री राधे राधे। ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, और वीडियो को पूरा देखें और अटूट विश्वास रखें, जैसे मैं रखी हूँ कि 6 साल की उम्र से आज मेरी उम्र हो गई 60 साल की। अटूट विश्वास है, और कितने चमत्कार है कि मैं क्या बताऊं आपको। एक बात जरूर कहूंगी कि जो शिव के भक्त होते हैं, उन्हें कृष्ण की भक्ति अपने आप मिल जाती है, और जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उसे शिव की भक्ति अपने आप मिल जाती है। एक बार मुस्कुराइए, बड़ी खास है जिंदगी। जय श्री राधे राधे। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपके हृदय में भी भगवान का प्रेम जागा है, तो खूब कमेंट में अपने मन की बात को लिखिए। जय श्री राधे राधे।